नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं बहुत खुश होता हूँ तो कॉफी बनाता हूँ, और यहाँ किचन का जब भी काम करना होता है, कभी खाना बनाना होता है, तो बनाता हूँ। क्योंकि आज धन्वंतरि दिवस है और ये हर एक वैद्य के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे आता है, क्योंकि आज के दिन धन्वंतरि भगवान ने अवतार लिया, उनका प्रकटी दिवस है। और लोग धन्वंतरि दिवस के दिन लोग यही सोचते हैं कि हमने बर्तन खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, गोल्ड या सिल्वर खरीदना है। ठीक है, ये हमारा एक कल्चर है, मैं इससे बुरा नहीं कहता, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज धन्वंतरि भगवान ने हमें स्वस्थ रखने के लिए हमें औषधि दी, हमें ये नेचर दिया, और उसका हम प्रयोग करके हजारों वर्ष से अपनी जो जिंदगी है वो हम निरोगता से व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले भगवान धन्वंतरि का आप शुक्रिया अदा करें परमात्मा का, कि आपके कारण आपने हमें जितना भी जीवन दिया वो हमने निरोगता से जिया। और उसमें एक जिस इंसान ने आज के दिन आपके जीवन में जो अहम रोल अदा किया, जो भी आपके डॉक्टर हैं, आपके वैद्य हैं, उनका भी ज़रूर शुक्रिया अदा करें। उनको भी अगर संभव हो सके तो जाकर उनके पास उनको कहें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मैं जीवन का नित्यक्रम कर रहा हूँ और स्वस्थ हूँ। और अगर संभव नहीं है तो एक संदेशा जरूर दें कि आपने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया है। और साथ में 2 दिन के बाद बहुत बड़ा पर्व दीपावली का आ रहा है, और दीपावली के दिन आप जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, कुछ कारण उनके जीवन में विघ्न होते हैं, या उनके पास ऐसी समर्था नहीं होती कि वो दीप जला सके, खुशियाँ मना सके, तो आप उनके आंगन में भी तेल, कुछ मीठा, कुछ फल जरूर देकर आना, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ भगवान हमें हजारों गुना लौटा कर देता है। और सबसे बड़ी बात, आज की धनतेरस की एक और आपको बात बताता हूँ कि जहाँ आपने डॉक्टर और वैद्य और भगवान का भी शुक्रिया अदा करना है, इसके साथ आज के दिन उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। जब भी कभी आप उदास हुए हो, कभी गौशाला में गए हो, या आपके पास कोई डॉग है या स्ट्रीट डॉग है, आपने उसको कुछ खाने के लिए दिया और उसके बदले जो आपको खुशी मिली, उसके लिए भी उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि जब भी मैं तेरे पास आया तुमने मुझे प्यार दिया। क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता, लेकिन वो हमारी भावनाओं को समझता है। इसलिए कभी भी आप किसी के पास, किसी वृक्ष के पास गए हो, पीपल के, बरगद के पेड़, या ऐसा कोई स्थान जो भी आपके मन को शांति देता हो, जहाँ पे भी आप गए हो, उसका भी शुक्रिया अदा करें। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में भगवान है, और आज के दिन अगर हम नहीं शुक्रिया अदा करेंगे तो फिर और कौन से दिन शुक्रिया अदा करेंगे। और ये जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, ये आज का दिन सारा साल ये इंतज़ार करते हैं कि धन्वंतरि दिवस आए और हम वैद्य जी के हाथों कॉफ़ी या कुछ और लेंगे, और इसका भी एक अलग मुझे आनंद आता है। क्योंकि जब भी साल में मैं 4-5 दिन बहुत बड़े मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट आते हैं, जैसे धनतेरस है, दीपावली है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, नया वर्ष है और मेरा जन्मदिन है, तब मैं सबके अपने एम्प्लॉइयों के साथ खुशियाँ बांटता हूँ। और साथ में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि आप इन 5 दिनों का दीप दिवस है, आप खूब दीप जलाएं, जितने आप दीप जला सकते हैं उतना दीप जलाएं। शास्त्रों में लिखा है कि आपके घर के आंगन में जितने दीपक जलेंगे उतने ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी, अंधेरा दूर होगा और आपका जीवन
खुशियों से महकता रहे, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। हर साल मैं मैसेज भेज देता था लोगों को और बहुत से लोगों के मैसेज आते भी थे। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार संदेशा जाएगा नहीं, हम खुद जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और उनको धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। आपको मैं दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने कुटुंब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ खूब एंजॉय कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।